अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तारा। आज हमने पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन जो है ये एक स्पेशल वे है, यानी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम बड़ी यानी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को छोटी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई 10 इंटू n, यानी एक ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम दे देते हैं। और उसमें वेयर n इज एन इंटीजर, यानी n जो है वो कोई भी इंटीजर हो। इंटीजर किसे कहते हैं? यानी कोई नंबर हो। मीन्स इसकी जो पावर है वो प्लस या माइनस में 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी इतनी कोई वैल्यू हो प्लस या माइनस में तो वो क्या कहलाएगा? साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। अब देखें इस इंटीजर के लिए हमें ये उन्होंने दी गई है, ये समझाने के लिए हमें वैल्यू दी गई है। उन्होंने कहा है कि 1 इसका मतलब होता है लेस देन ऑल इक्वल टू, यानी इस सबसे छोटा होना चाहिए नंबर, ठीक है ना। यहाँ ए की जगह a मल्टीप्लाई 10 इंटू n है ना, तो a की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो या तो 1 के बराबर हो या फिर 1 से बड़ी हो, 1 से छोटी ना हो। और इसका मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू वो हमेशा 10 से नीचे हो, यानी ए या तो 1 हो या 1 से लेकर 9 तक हो, 9 से ऊपर यानी 10 नहीं हो सकती, ठीक है ना। कि ए की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हो। यहाँ पर ये इन्होंने इसकी वैल्यू बताई है कि ए की वैल्यू जो है वो 9 से ऊपर ना जाए, वो 1 से लेकर 9 तक हो, ठीक है। और एन की वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है इंटीजर में। चलिए इसको हम समझने के लिए देखें एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब एग्जाम्पल हमें दी गई 700, तो इसको हम जब इस फॉर्म में लिखेंगे a मल्टीप्लाई 10 इंटू n, तो इसकी फॉर्म में हम लिखने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप देखें कितने जीरोज़ है? 2 जीरोज़ है। तो इन जीरोज़ को हम 10 इसके इंटीजर बना देंगे, ठीक है ना। कि 7 को हमने यहाँ लिख लिया, 7 मल्टीप्लाई 10 इंटू 2, 10 की पावर 2, n की जगह पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। अब दूसरी देखें वैल्यू हमारे पास, दूसरी वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी दी गई है। अब ये इस साइंटिफिक नोटेशन का यही फ़ायदा होता है कि इन बड़ी वैल्यूज़ को हम स्मॉल करके स्मॉल उसमें लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि 49 और देखें जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 4.9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पर? 9, ठीक है। ये आपको समझ आ गई कि मैंने इस वैल्यू को भी आपको इस तरीके से लिखना सिखा दिया, इस वैल्यू को भी लिखना सिखा दिया।